मिसलेनियस ना, आईटी सेक्टर भी, तो आइएगा आईटी सेक्टर में आ जाएगा। चलिए ध्यान रखिएगा। हाँ स्टार्ट कर रहे हैं अब। ये 6 नंबर जो आपका क्लास है ना, लाइव वाला सेक्शन में जाकर आपको सब्जेक्ट को टच कीजिएगा तो सब्जेक्ट वाला में आएगा 6 नंबर क्लास, तो देखिएगा। सबसे पहले ओलंपिक का प्रारंभ कब किया गया? 776 ईसा पूर्व। सही है आपको। सबसे पहले ओलंपिक कब किया गया था या कब प्रारंभ किया गया था? तो 776 ईसा पूर्व। लेकिन पहला जो ओलंपिक हुआ था उसका आयोजन कहाँ किया गया था? एथेंस, यूनान की राजधानी एथेंस में। सही है आपको, यूनान की राजधानी एथेंस में। लेकिन आधुनिक कुछ कारणों के कारण या कुछ कारणवश फिर ओलंपिक को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। के बाद बहुत दिन के बाद आपको शुरू किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा, बैठ जाइए, ओलंपिक का पहले बार प्रारंभ तो 776 ईसा पूर्व एथेंस यूनान में। लेकिन पहली बार आधुनिक ओलंपिक का प्रारंभ कब? 1896 में। आधुनिक ओलंपिक का प्रारंभ कहेगा तो 1896 में। कहा? एथेंस यूनान में। सही है आपको, एथेंस यूनान। लेकिन ओलंपिक का आयोजन कितने वर्षों पर किया जाता है? 4 वर्षों पर। सही है आपको, 4 वर्षों पर। यानी भारत पहली बार किस ओलंपिक में भाग लिया था? दूसरा ओलंपिक में ना, भारत पहली बार किस ओलंपिक में भाग लिया था? तो दूसरा ओलंपिक में। यानी पहला आधुनिक था 1896 और 4 बरस पर होता है, यानी 1896 या 4 1900। यानी 1900 में भारत आपको पहली बार आपको भाग लिया था। और यह कहाँ हुआ था? दूसरी बार हुआ था पेरिस फ्रांस में। कहाँ हुआ था आपको? पेरिस फ्रांस में। भारत भी पहली बार आपको भाग लिया था पेरिस फ्रांस 1900 में। और पहली बार ओलंपिक में महिला भी भाग ली। कब? ओलंपिक में महिला भी आपको पहली बार किस ओलंपिक में भाग? तो दूसरी ओलंपिक पेरिस फ्रांस 1900 में। लेकिन अभी तक भारत हॉकी में कुल कितना पदक जीत चुका है? कुल पदक तो सब मिलाकर न कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अब तक भारत जो है हॉकी ओलंपिक में कितना पदक जीता है? तो 13। कैसे? 8 + 1 + 4। यानी अभी तक भारत ओलंपिक हॉकी में कितना पदक जीत चुका है? तो 13, जिसमें सोना 8 गो, चांदी 1 गो और 4 गो कांस्य। लेकिन ओलंपिक में भारत हॉकी में पहला बार स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में। सही है, हॉकी में भारत पहला बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1928 में एम्स्टर्डम में। कहा आपको? एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में है। कहा आपको? एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स। पहली बार भारत हॉकी में स्वर्ण पदक यही 1928 में। देखिए भारत हॉकी में अंतिम बार स्वर्ण पदक कब जीता था? अंतिम कहा? मास्को रूस। अंतिम बार अगर कहेंगे हॉकी में सोना आपका जीता भारत, आपको 1980 के मास्को ओलंपिक में। अब भारत प्रथम बार हॉकी में आपको स्वर्ण पदक अब जीता। कब? आपको एम्स्टर्डम 1928 में। और अंतिम बार 1980 के बाद
धोखा से भी भारत सोना हॉकी में नहीं जीता है। एक समय था कि हॉकी का सोना भारत के लिए लोग पहले ही भविष्यवाणी कर देता था। ऐसे कोई अच्छा खिलाड़ी रहता है तो हम लोग करते ना, नहीं है जीतेगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा। पहले कोई भी क्रिकेट होता था तो हम लोग 90% भविष्यवाणी कर देते थे कि भारत जीतेगा ना, और उससे भी पहले ऑस्ट्रेलिया को भविष्यवाणी करते थे ना कि ऑस्ट्रेलिया जीते। तो स्वर्ण पदक पहली बार हॉकी में अगर कहेंगे तो आपको 1928 एम्स्टर्डम, जबकि अंतिम बार हॉकी में सोना मास्को 1980। जबकि हॉकी में कुल कितना पदक जीता है? 13, 8 गो सोना, 1 गो रजत, 4 गो कांस्य। लेकिन वर्तमान में भारत हॉकी में कौन सा पदक जीता? पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक। सही है। आपको वर्तमान में जो पेरिस ओलंपिक हुआ है 2024 में, हॉकी में भारत कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। लेकिन कांस्य पदक भारत जीता है तो किस देश को हराकर? स्पेन को हराकर। सही है, आपको स्पेन को हराकर। लेकिन 2020 वाला ओलंपिक में भी हम लोग कौन सा हॉकी में पदक जीते हैं? कांस्य जीते थे। लेकिन वो 2020 वाला 21 में हुआ था, तो 21 में हम लोग हॉकी में कांस्य पदक जीते थे तो किस देश को हराकर? जर्मनी। 1921 के ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में हॉकी कांस्य पदक जीता, किसको हराकर? जर्मनी को। जबकि 2024 में भारत हॉकी में कांस्य पदक जीता, किस देश को हराकर? स्पेन को हराकर। किसको? आपको स्पेन को हराकर। अब बताइए, पेरिस ओलंपिक में सेफ्टी मिशन किसको बनाया गया था? गगन नारंग को। गगन नारंग से पहले किसको चुना गया था? मैरी कॉम को। सही है, आपको एमसी मैरी कॉम को बनाया गया था। लेकिन सेफ्टी मिशन बाद में किसको बनाया गया? गगन नारंग को। पेरिस ओलंपिक में भारत के तरफ से मशाल वाहक कौन था? अभिनव बिंद्रा। सही है, आपको अभिनव बिंद्रा। तो भारतीय ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष वर्तमान में और प्रथम महिला अध्यक्ष भी है कौन? पीटी उषा। सही है, आपको पीटी उषा। देखिए, पेरिस ओलंपिक का शुभंकर या मस्कट क्या? ओलंपिक फ्रीजियन। सही है, आपको ओलंपिक फ्रीजियन। पेरिस ओलंपिक में कुल कितना देश भाग लिया था? 206। सही है, पेरिस ओलंपिक में कुल कितना देश भाग लिया था? तो 206। लेकिन पेरिस ओलंपिक में कितना खेल भाग लिया था? 32 खेल आपको भाग लिया था, जिसमें 32 खेल में से भारत कुल कितना खेल में भाग लिया था? तो 16। सही है, आपको 16। पेरिस ओलंपिक में भारत का रैंक 71। पेरिस ओलंपिक में भारत का रैंक कहेंगे तो 71वां। अब पेरिस ओलंपिक में भारत कुल कितना पदक जीता? 6 पदक जीता था। 0 + 1 + 5, यानी एक भी सोना नहीं, 1 गो रजत और आपका 5 गो कांस्य। यानी पेरिस ओलंपिक में भारत का रैंक 71वां, जबकि भारत कुल कितना पदक जीता था? 6 पदक। लेकिन ओलंपिक में आपको पदक के अनुसार यानी सोना के अनुसार रैंकिंग बनता है। तो फर्स्ट रैंक किस देश का? फर्स्ट रैंक आपका अमेरिका, सेकेंड रैंक चीन, थर्ड रैंक जापान, चौथा रैंक ऑस्ट्रेलिया। सही है, आपको ऑस्ट्रेलिया। और भारत का रैंक आपको 71वां। पेरिस ओलंपिक में ध्यान रखिएगा, पेरिस ओलंपिक में कुल कितना खेल को जोड़ा गया है? पेरिस ओलंपिक में कुल कितना खेल को जोड़ा गया है? 4। सही है, पेरिस ओलंपिक में 4 खेल को जोड़ा गया है। कौन कौन? सर्फिंग, बोल्डिंग, ब्रेकिंग। यही ना है।
ये 4 सर्फिंग, बोर्डिंग, ब्रेकिंग और क्लाइंबिंग, यही 4 खेल को पेरिस ओलंपिक में जोड़ा गया। जबकि पेरिस ओलंपिक में कितना खेल को हटाया गया? सही है, 3 खेल को हटाया गया। कौन कौन? कराटे, सॉफ्टबॉल और बेसबॉल। सॉफ्टबॉल और बेसबॉल, यही 3 खेला को आपको हटाया गया और 4 खेला को आपको जोड़ा गया। क्लियर? तो भारत के तरफ से पेरिस ओलंपिक में प्रारंभिक ध्वजवाहक कौन था? पीवी सिंधु और शरत कमल। सही है आपको, पीवी सिंधु और शरत कमल सही है। पेरिस ओलंपिक में समापन ध्वजवाहक कौन था? हाँ, मनु भाकर। सही है आपको, मनु भाकर और PR श्रीजेश। मनु भाकर और PR श्रीजेश। तो मनु भाकर कौन सा पदक जीती? ब्रॉन्ज। सही है। कितना मीटर में? 10 मीटर में। किस खेल से संबंधित है? शूटिंग। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? भाला फेंकता है यानी जेवेलियन थ्रो। कितना मीटर फेंका? 89.45। सही है आपको, 89.45 किलोमीटर। ओ मीटर। सही है आपको, मीटर। लेकिन भाला फेंक में स्वर्ण पदक कौन जीता? अरशद नदीम कहाँ का खिलाड़ी है? पाकिस्तान का है। क्या करता है? भाला फेंकता है। कितना फेंक दिया? 92.97। 92.97 किलोमीटर की मीटर। देखिएगा, GST का हिंदी फुल फॉर्म बताइए। GST का वस्तु एवं सेवा शुल्क। सही है आपको, वस्तु एवं सेवा शुल्क। GST का हिंदी में फुल फॉर्म होता है वस्तु एवं सेवा शुल्क। GST का फुल फॉर्म बताइए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सही है आपको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो भारत में GST कब से लागू है? 1 जुलाई 2017। सही है आपको, 1 जुलाई 2017। भारत में आपको GST जो लागू है यह कब से लागू है? रेणु कुमारी गुप्ता। तो नहीं चल रहा, चलाइए रेणु जी, तब चलेगा। हाँ, नहीं चलता तो लोग फेंक देता है। प्रयास करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि एक बार में ही काम करे। ध्यान रखिए, हम ही आपको क्या 1 महीना 2 साल पढ़ने से अगर नौकरी नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे? नहीं, जब तक जान जब तक आस। तो ये पटना किसी को उदास नहीं होने दिया है, हम देखे हैं ना। लास्टों तक जो रह गया है उसको नौकरी हो ही जाता है। जो छटपटा गया बोरिया बिस्तर बांधकर चल देता। छटपटाना नहीं है, सिर्फ अब मेहनत भी करते रहना है। ये न कि सर कह दिए तो हो ही जाएगा तो काहेला पढ़े। ठीक है, ये दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है, हाँ, मेहनत अगर करते रहेंगे तो आइएगा। लेकिन GST जो है, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा शुल्क। ये भारत में लागू कब किया गया? तो 1 जुलाई 2017। लेकिन GST जो कर है, कैसी कर है? अप्रत्यक्ष कर। सही है आपको, अप्रत्यक्ष कर है। लेकिन भारत में GST अपनाने वाला प्रथम राज्य असम। सब लिखाया जाएगा जब इकोनॉमिक्स है, असम। लेकिन GST अपनाने वाला अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर। उस समय जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, राज्य था। अब तो जम्मू कश्मीर आपका क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो प्रथम राज्य GST अपनाने वाला असम, जबकि अंतिम राज्य आपको जम्मू कश्मीर। लेकिन पूरे दुनिया में GST लागू करने वाला प्रथम देश फ्रांस। फ्रांस में GST कब से लागू है?
1954 से। सही है आपको, 1954 फ्रांस में, और भारत में 1 जुलाई 2017। देखिए भारत में जीएसटी का जनक या पिता किसको माना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। सही है आपको, अटल बिहारी वाजपेयी। जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपका वित्त मंत्री। सही है आपको, वित्त मंत्री। लेकिन जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। जीएसटी का मुख्यालय कहाँ है आपको? नई दिल्ली। सही है आपको, नई दिल्ली। लेकिन जीएसटी परिषद में कुल कितना सदस्य होता है? 33। सही है, जीएसटी परिषद में कुल कितना सदस्य होता है? तो 33 सदस्य होता है। लेकिन जीएसटी कितना डिजिट का होता है? सही है, तो ध्यान रखना है आपको, जीएसटी कितना अंक का? तो 15 अंक का। जबकि जीएसटी में कुल कितना सदस्य होता है? तो आपको 33। यानी जीएसटी कितना डिजिट का होता है आपको? तो आपको 15 डिजिट यानी 15 अंक का। लेकिन जीएसटी परिषद में कुल कितना सदस्य होता है? तो कितना? 33। सही है आपको, 33। देखिए भारत में जो जीएसटी लागू है वह किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा। सही है आपको, कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भले दुनिया को जीएसटी फ्रांस जरूर दिया, लेकिन हम लोग का जो जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, यानी जो मॉडल है, यानी जो कॉन्सेप्ट है, वो किस देश पर आधारित है? कनाडा। सही है आपको, कनाडा। क्या है आपको? कनाडा। लेकिन भारत जीएसटी अपनाने वाला दुनिया का कौन सा देश है? सही है, 161वां। यानी आपका भारत जो है जीएसटी अपनाने वाला दुनिया का कौन सा देश है? 161वां देश है। यानी भारत से पहले 160 देश जीएसटी को अपना लिया था। यानी भारत दुनिया का 161वां देश है जीएसटी को अपनाने वाला। यानी भारत से पहले 160 देश जीएसटी को अपना लिया था, जिसके कारण भारत जीएसटी अपनाने वाला 161वां देश। लेकिन जीएसटी जो है, जीएसटी यह कितना प्रकार का है? देखिएगा, जीएसटी का प्रकार कितना होता है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, 3। जीएसटी का जो नहीं, अभी नहीं, बाद में उसको। जीएसटी कितना प्रकार का है आपको पूछने का भी तरीका होता है। कुछ कुछ पूछ दीजिएगा ना तो फिर गड़बड़ा जाएगा। कितनों बुड़बक होगा ना, धीरे धीरे सब वो अपने हाथ पांव चलाने लगे। 4 घंटी करेगा ना वो अपने ठीक। तो जीएसटी कितना प्रकार का? लेकिन जीएसटी प्रकार दर बताइए, कितना प्रकार का? 4 प्रकार के। यानी जीएसटी अगर कहेंगे मुख्य रूप से कितना प्रकार, तो जिस दर 4 प्रकार का है, जबकि जीएसटी 3 प्रकार। जीएसटी का प्रकार है 3, जबकि जीएसटी का दर, दर माने समझे रेट, जीएसटी का जो रेट है वह कितने प्रकार का है आपको? तो मुख्य रूप से, आमतौर पर तो 5 है, लेकिन मुख्य रूप से कहेंगे तो 4 ही प्रकार है। अब जीएसटी जो प्रकार है वो बताइए कौन कौन? हाँ, सीजीएसटी, ओ सीजीएसटी, टीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब हम लोग को ध्यान देना है सब पर नहीं, एक को सी पर ध्यान देना है, एस पर ध्यान देना है, आई पर। बाकी तीनों में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा ही है। यहाँ सी का अर्थ हुआ सेंट्रल यानी केंद्र सरकार, यहाँ एस हुआ स्टेट, स्टेट यानी राज्य सरकार, यहाँ हुआ यानी सी प्लस एस यानी इंटीग्रेटेड होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का अर्थ होता है केंद्र और राज्य दोनों का मिला जुला। ठीक है, सेंट्रल होइएगा, केंद्र राज्य होइएगा, दोनों का मिला जुला कौन हो जाएगा? आईजीएसटी। यानी जीएसटी कितने प्रकार का? अब आएंगे हम लोग जीएसटी का रेट यानी कितने प्रकार का, बोलते रहिएगा। और बाद 38 नहीं,
तो ध्यान रखिएगा, 224 एगो 0% भी है। 0% है तो वो तो कोई रेट है नहीं ना। तो मुख्य रूप से कहेंगे जीएसटी का रेट कितना प्रकार का, 4 प्रकार का, जिसमें सबसे कम कितना और सबसे ज्यादा कितना प्रतिशत रेट हो गया आपको, 5%, 12%, 18% और 28%। चारों रेट में सबसे कम कहेगा तो 5% और सबसे ज्यादा वाला रेट कहेगा तो कौन, 28%। सही है आपको 28%। फिर ध्यान रखना है आपको, जीएसटी जो है, जीएसटी यह किस समिति के सिफारिश पर लाया गया। सही है, विजय केलकर समिति, विजय केलकर और समिति, विजय केलकर समिति के सिफारिश पर ही आपको क्या किया गया, जीएसटी लाया गया। यानी किस समिति के सिफारिश पर जीएसटी लाया गया, तो विजय केलकर समिति। सही है आपको विजय केलकर समिति। इंटीग्रेटेड, हाँ ठीक है, आरके यादव जी, नवीन कुमार, सुभान आलम। इंटीग्रेटेड हाँ ठीक है तो यानी मिली जुली, यानी केंद्र का भी और राज्य का भी। आरके यादव गुरु पीडीए भी उपलब्ध करा दिया। अच्छा ठीक है। अब आइएगा, अर्थव्यवस्था जो होता है, अर्थव्यवस्था वो कितने प्रकार का होता है, 1400 प्रकार के, वो 3 प्रकार के। सही है। अर्थ जो शास्त्र होता है, अर्थशास्त्र जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, आपको 3 प्रकार का होता है अर्थशास्त्र। कौन कौन, सही है आपका, कौन कौन, सही है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी नहीं, सीधे मिश्रित। हाँ ठीक है, हाँ यही आपका अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे पहले कौन सा देश में प्रारंभ हुआ, कहाँ, अमेरिका। और समाजवादी अर्थव्यवस्था सबसे पहले कहाँ आपको, और रूस में। और मिश्रित अर्थव्यवस्था सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ, तो आपको फ्रांस में। कहाँ आपको, फ्रांस में। जो भी मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था जहां मजबूत है, आमतौर पर वहां की जो अर्थव्यवस्था है वह क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जो सोशल टाइप का जो है, कम्युनिस्ट नेचर का जहां सरकार है, आमतौर पर उस तरह का देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। जहां किसी प्रधान देश है ना, आमतौर पर उस देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक या पिता किसको माना जाता है, जे.एम. कीन्स को। सही है, इसका जनक या पिता जे.एम. आपको कीन्स। सही है आपको, जे.एम. कीन्स। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, निजी प्लस सार्वजनिक, निजी प्लस सार्वजनिक। वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों का सहयोग हो, उस अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको कहा जाता है। दुनिया में सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ प्रारंभ हुआ, फ्रांस में। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक या पिता किसको माना जाता है, जे.एम. कीन्स को। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किस किस देश में लागू है, आपको भारत, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, सब में कौन सा अर्थव्यवस्था लागू है, मुख्य रूप से आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको लागू है। और भारत में भी किस तरह की अर्थव्यवस्था लागू है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ही लागू है। क्लियर। अब आइएगा, टॉपिक क्या लिखा रहे थे सुख,
वो रक्षा वाला ना है, रक्षा, परमाणु, तो टॉपिक ना है। खत्म करने के लिए तो एक ही दिन में खत्म कर दूँ, में बता देना। कंपटीशन, अगर कंपटीशन के अनुसार नहीं पढ़िएगा तो वह लेट लगने लगता, उतना काम करना ही है लास्टों तक, लेकिन पता चलता है कि भाव झड़ गया, केस झड़ गया, उम्र बढ़ गया ना, न बियाह हुआ, न बाल बच्चा हुआ, और न पढ़ाई हुआ, और न नौकरी हुआ ना। ना, लेकिन ध्यान रखना है, अंतोगतवा तो एकदम प्रयास जारी रखिएगा। हाँ, बाल अपने लिए रखना है, तो बाल के कोई वैल्यू नहीं है, खाली आप नौकरी वाला तो हो जाइए। सबसे लड़की वाला ज्यादा ध्यान देता, बाल अब भौवा कान पर नहीं ध्यान देता है। वो देखता है कि लड़का मालदार है कि नहीं है, का ध्यान रखिए। ये हम लोग भ्रम में जी लेते हैं कि रंग कैसा है, केस कैसा है, भौं कैसा है, नाक कैसा है, सब कुछ नहीं। लड़का का सिर्फ तो बाल तो 50,000 में ओरिजिनल मिल जाता है। ओ तो बाल से तो अच्छे हो जाएगा। हम देखिए तो सब उजर उजर लाल पियर हो गया है, बताइए। ध्यान रखिएगा। ऐसा ही एक सचिवालय सहायक में हमनिए सबके इसके साथे था, बेचारा के बीपीएस करते करते रह गए बीपी। अब तो उनका माथा ठरकने लगा, चापन टाइप के करते करते जब हो गया, अब बाद में लास्ट वाला सचिवालय में उनको हाँ हो गया उनको। तो जब हो गया तब बड़ा खुश, तो हम लोग मिठाई उठाई खिलाए, हनुमान मंदिर भी अपने भाड़ा किराया से ले गए, चलिए है। जब वहाँ गए तब एगो कहा, एक आदमी परिचित कि अगर कोई लड़का हो, वो भूमिहार थे ना, होता भूमिहार। हाँ, तो ओ कहे कि सर देखिएगा, एक लड़का अगर रिजल्ट आया है, हम लोग के अगर कास्ट में अगर लड़का हो, ये वो लड़का तो है, लेकिन अब देखिए उसका भाव बढ़ गया होगा ना, पहले में अब में अंतर है। तो अब हम भी उतना नहीं कम करा सकते हैं, सबका अपना बात व्यवस्था। तो कराइए ना सर, पैसा वैसा नहीं है, माइंडे मेकअप कर लिए कि बेचना है, एक एक बहन है, अच्छा में शादी कर। हम कहते ठीक है, तो वही कहिए। तो जब हम कहे कि आ जाइए एक दिन भेंट कर लीजिए, और हम डेरवे पर बुलाए रहेंगे, हम ये ना कहेंगे कि लड़की वाला है, ठीक है अब कर लीजिए। हम लोग कहे आइए ना एक दिन संडे वनडे के, हम लोग फिर घूमने उमने चलते। तो राहुल आ रहे हैं डेरे पर आपके, हम ना ना हमारे डेरा पर रहने कीजिए, आई हम ही आपको खिलाएंगे। तब आए डेरा पर, एक बार लड़का के जो भाई है, लड़की के जो भाई है, वो बैठा हुआ था, लड़का उड़ गया था उसका वाला। जब हो गया था तो बड़ा उस समय तो नहीं उनको एक्टिविटी कि दुखी है, लेकिन जब वो चला गया तो हमरा से वो चला गया, फोन पर हमरा कहता है देखो तो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन नहीं है दिक्कत है। तो वो अपना बाप के जाके कहा, मास्टर साहब थे, कहे कि देखिए लड़का का तो सब कुछ ठीक ठाक है, हाँ थोड़ा बाल जो उड़ गया। तो उसका बाप करे बाल से क्या करना है बेवकूफ कहीं का, हम गए रहते तो कुछ बयाना दे के आए रहते, हमको बाल से शादी थोड़ी करना था, लड़का सचिवालय में है, वही पर हमको शादी करना है, बाल रखे न रखे कोई मतलब नहीं। बताइए, लड़का कह दिया कि तेरा दुखी था, बाप वगैरह एकदम फाइनल कर दिया, लेकिन अंतर्गत शादी नहीं, चूंकि लड़का का उसके रिलेशन में कोई शादी तय कर दिया, वहां सब है, तो ज्यादा पैसा वैसा देना तो इसको छाट छाट। धोखा कथी हो गया, शादी तो कहीं किसी का होता ही है, तो आप ही लोग का शादी होगा तो बहुत सारा ऑफर आएगा कि नहीं, आइएगा। हाँ अजीत कुमार आपका कमेंट आ रहा है, सर हम लोग का क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ठीक है।
चलिए कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 41, 49। चलिए 49 में आइएगा। भारत का परमाणु शक्ति आप कहा कि हम गए रहते तो कुछ दे के आते, बताइए आपको उसको बड़ा पसंद था। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, भारत का परमाणु शक्ति गृह, यहाँ परमाणु शक्ति गृह है यहाँ है। तो देखिएगा आपको तारापुर, एक में आ जाइएगा तारापुर। अच्छा एक तारापुर परमाणु शक्ति गृह जो है ना, ये आपका निर्माण 1961 से 69, यानी 61 में आपको बनाना शुरू हुआ, अब प्रारंभ हो गया कब से? 69 से। क्लियर? और एक तारापुर परमाणु शक्ति गृह कहाँ है? महाराष्ट्र में। बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र में। यह किस देश के सहयोग से बना? इस देश के सहयोग से? तो अमेरिका के सहयोग से आपको बना। देखिए भारत का सबसे प्राचीन, आपसे पूछेगा कि भारत से सबसे प्राचीन परमाणु शक्ति गृह कौन है? तो तारापुर। कौन है आपको? तारापुर। एक है आपको रावत भाटा, एक है परमाणु शक्ति गृह रावत भाटा। ये रावत भाटा जो है आपका किस देश के सहयोग से? सहयोग कहेंगे तो कनाडा के सहयोग से। और कहाँ स्थित है ये? वाह रे वाह, बहुत बढ़िया, राजस्थान। चाहिए आपको राजस्थान। कहाँ है आपको? राजस्थान। 1975 में बना, लेकिन सबके इस को नहीं करता, लिख लीजिएगा तो भारी लगने। क्लियर? क्लियर? अब बोल रहा है पीछे से। अच्छा हटाते हैं। नौरौरा, नौरौरा परमाणु शक्ति गृह का है बुलंदशहर। बुलंदशहर तो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद काकरापारा, काकरापारा परमाणु शक्ति गृह कहाँ है? गुजरात नदी पर, ताप्ती नदी पर। 5वां नंबर में कारगा, कारगा परमाणु शक्ति गृह कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ है आपको? कर्नाटक। रावत भाटा, काकरापारा, कैगा, कैगा ना कैगा, कैगा, कैगा भी कहाँ? कर्नाटक। उसके बाद आइएगा 5 और 2 7, 7 में क्या है? कलपक्कम।
कल्पक्कम परमाणु शक्ति गृह। कल्पक्कम परमाणु शक्ति गृह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। अब भारत का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति गृह कौन है? भारत का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति गृह कल्पक्कम। कमेंट जा रहा है सर, बिल्कुल अजीत कुमार। चलिए बहुत बढ़िया। आर के यादव जी सर 27 तारीख को परचेज किए हैं, बहुत बढ़िया। और सर देख देख मेंटेन नहीं कर रहा है कौन? क्या होगा? तमिलनाडु। अब बताइए चेला, यह किस देश के सहयोग से? वाह वाह, रूस के सहयोग से। यानी कल्पक्कम परमाणु शक्ति गृह तमिलनाडु में। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति गृह है। किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। कौन? कल्पक्कम लिखा दिए रे, कूडम कुलम न होना चाहिए। कल्पक्कम परमाणु शक्ति गृह तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में। 1 मिनट। अच्छा अब ये हो जाता। चलिए अब आइएगा कूडनकुलम। कूडनकुलम ये कर लीजिएगा आंसर। कूडनकुलम कल्पक्कम को हटाकर, तो अलग चीज है वो, बाद में बताएंगे। कूडनकुलम परमाणु शक्ति गृह है। कल्पक्कम को हटाकर कूडनकुलम कर लीजिए तमिलनाडु। तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति गृह है। सहयोग कौन किया था? रूस। कौन सहयोग किया था? रूस। और एक और है जैतपुर। जैतापुर ना, एक है जैतापुर। आगे बढ़े। वाईफाई भी कंपटीशन में कम का गुंजाइश नहीं है ना। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं। आइएगा 7 और 8वां नंबर में आ जाइए। ये है आपको जैतापुर परमाणु शक्ति गृह। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और किस देश के सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। देश के सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। 50 में आई। लक्ष्य लक्ष्य बनाया, यानी लक्ष्य जो है पहले ही लिखा दिए हैं। भारत का पहला पायलट रहित यान कौन है? लक्ष्य। लक्ष्य कौन बनाया? और तो बड़ा पूछता है कि कौन संस्था द्वारा बना। उसके बाद प्रबल। प्रबल एक मिसाइल है, प्रबल मिसाइल बनाया। प्रबल मिसाइल कौन बनाया? ये भी आपको DRDO। उसके बाद प्रहार। प्रहार ना, प्रलय है। प्रलय ला देगा ये। प्रलय, प्रलय मिसाइल यही, ये भी आपको कौन बनाया? ये भी आपको DRDO। DRDO के बारे में भी सब कर लिए हैं, है। अब आइएगा उसके बाद प्रबल, लक्ष्य, तेजस। आप तो जानते ही हैं कि तेजस भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है, पहले लिखा चुके हैं। तेजस जो है आपको बनाया HAL। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्या अर्थ होता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल, HAL। आगे बढ़े।
हो गया। अब आप लोग को लिखा दिए हैं आपको मिसाइल। यह भारत का पहला मिसाइल है कौन? पृथ्वी। ये लिखा चुके हैं। ये भी आपको कौन बनाया? RDO। ये भी आप लोग को लिखा है अग्नि। अग्नि जो है आपको भारत का पहला मध्य दूरी का मिसाइल है। भारत का प्रथम मिसाइल पृथ्वी और भारत का प्रथम मध्य दूरी का मिसाइल तो कौन? अग्नि। ये अग्नि कौन बनाया? RDO। उसके बाद आइएगा नाग बाबा। नाग है एंटी टैंक मिसाइल है। क्या है आपको? एंटी टैंक मिसाइल, यानी टैंक रोधी, टैंके को उड़ा देता है। हाँ, ये टैंक रोधी है। ये आपको कौन बनाया? ये भी कहेंगे तो DRDO। कौन आपको? DRDO। क्लियर? उसके बाद है जोरावर। पिनाका है DRDO। ऐसा ही याद करते रहिए। धन्यवाद। पिनाका वो मल्टी बैरल लॉन्केट लॉन्चर है जो पहले लिखा चुके होंगे। पिनाका। पिनाका आपको बनाया कौन? बनाया DRDO। कौन है आपको? DRDO। चंद्रयान 1 2 3 तब तक आप लोग इसरो कह दिए हैं तो दिखाने की भी जरूरी नहीं है। उसके बाद अभी वो क्या बोला थे? जोरावर। हाँ, जोरावर जो है, जोरावर। जोरावर क्या है? टैंक है। आप लोग को बताए होंगे भीष्म, जोरावर, अर्जुन। तब क्या है? एक आपका युद्धक यानी लड़ाकू टैंक है। तो जोरावर जो टैंक है आपको कौन बनाया? सही आपको RDO प्लस L&T कंपनी। DRDO प्लस L&T, लार्सन एंड टूर्बो। अभी देखिए L&T का बहुत सारा मूर्ति बनता है ना, बहुत बड़ा भवन सब अगर कॉस्टली बनेगा तो वही है। सड़क सब, NH सब, पुल सब वही बना रहा है। कौन? L&T कंपनी। सरकार जो कौन? ए पटना मेट्रो, हाँ उसी का है। का जो बड़ा टाइम से सरकार का टाइमिंग रहता है उस अनुसार वो बना देता है। L&T इतना बड़ा कंपनी है कि उसका मालिक, मान लिया जाए मुजफ्फरपुर वाला में रोड बन रहा था हाँ, तो शुरू में जब बन रहा था क्षेत्रीय बच्चा सब ना होता है बदमाश, वो कहा कि हम आगे लगा देंगे। और कर्मचारी के कहा कि तुम मालिक से पैसा हमको 20-25 लाख देवाओ, अन्ना तो उसका सामान उमान जला देंगे। कहा कि हम कहाँ से, उसको भेंटे नहीं होते हैं, मालिक का जो आता है देख रेख करता है। वो कहा कि नहीं, हम लोग पैसा वैसा नहीं देते हैं और क्रिमिनल सबके पैदा करते हैं। हाँ, बड़ा आदमी है। तो जब मीटिंग किया प्रधानमंत्री से, धराक सिंह बिहार सरकार से बहाल कर दी, करने के बाद भी जला दिया है। जिस दिन जलाया आपको 20-25 को JCB फिर नया आ गया। सारा इंश्योरेंस रहता है, नौकर सामान आप जलाइयो दीजिएगा तो नया कंपनी से ले लेता है वो लेकिन पैसा नहीं। तो जोरावर जो टैंक है आपका DRDO और L&T। चलिए अब आइएगा, सब आदमी लूसेंट में आ जाइएगा। नेट इशू हो गया है ना। चलिए, आया काम कर रहा है कि नहीं? हम लोग कहाँ तक थे से कही? हम लोग थे शक्ति तक ना। चौगुनी गतिज ऊर्जा शक्ति हो गया था। ओ अच्छा अच्छा। चलिए अब हम लोग आइएगा शक्ति में। पावर सब आदमी को मिल गया। बहुत हिस्ट्री में देख रहा है फिजिक्स।
नहीं मिलने वाला कोई है? सर माना नहीं मिलेगा तो अगल बगल में पूछ लेना है। कंपटीशन है, सब आदमी जाइएगा तो एक दूसरे को छांटिएगा। आपका कंपटीटर ही रहेंगे, आपका ये रहेंगे, आपका ये रहेंगे। जैसे एक को आप हटाइएगा तो आपका प्रभाव जमेगा। आ जाइएगा शक्ति में। कहता है कार्य करने की दर, यानी कार्य करने की क्षमता को क्या? ऊर्जा। क्योंकि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। और शक्ति एक प्रकार की कौन सी राशि है? अदिश राशि है। क्या है आपको? अदिश राशि। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है? वाट। और शक्ति का सूत्र होता है P बराबर W बाई, का सूत्र क्या होता है आपको? और इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है जिसको हम लोग, हाँ तो देख लीजिएगा, सूत्र है आपका P बराबर W बाई E और एसआई मात्रक। और जो वाट का जो प्रयोग किया गया है, इसका यूनिट आप जानते हैं, ये भाप इंजन का नाम सुने होंगे। भाप इंजन, या भाप को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्टीम इंजन। भाप इंजन का खोज कौन किया था आपको? जेम्स वाट। यही जेम्स वाट के नाम पर जो वाट है ना, इससे आपको शक्ति का क्या कहा गया? मात्रा के नाम से उन्हीं के मान सम्मान में रखा गया। यह आपका P क्या है? शक्ति। शक्ति। W में रखा है कार्य। T क्या है? समय। अब आइएगा, 1 जूल बराबर क्या होता है? ये तो बता दिए ना। अब आइएगा, एक होता है हॉर्स पावर, ध्यान रखिएगा। हाँ, एक देखिएगा शक्ति का, एक है आपका शक्ति का, एक है आपका कार्य और ऊर्जा का। तो देखिएगा शक्ति, तो शक्ति का मात्रक कौन कौन होता है? एक होता है क्या? वाट। वाट भी किसका मात्रक है? शक्ति का। किलो वाट भी किसका मात्रक है? शक्ति का। और एक मेगा वाट भी किसका मात्रक है? शक्ति का। HP यानी हॉर्स पावर। वाट, किलोवाट, मेगावाट और हॉर्स पावर। क्या है आपको? हॉर्स पावर। यह सब किसका मात्रक है? का मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। अब आइएगा कार्य और ऊर्जा का मात्रक। देखिएगा वाट सेकेंड किसका है? कार्य और ऊर्जा का। तो भी समय होगा, उस सब कार्य ऊर्जा मान लीजिए। तो वाट घंटा किसका है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा भी किसका? और अर्ग भी देखिएगा। कुल का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? होता है, यानी ऊर्जा का एसआई मात्रक और कार्य का भी एसआई मात्रक कुल होता है। देखिए कहां, और देखिएगा आपको एक कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। अब ध्यान रखना है, कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य और क्या दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। लेकिन कार्य का सीजीएस मात्रक, और थोड़ा ध्यान दे देना है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत बढ़िया, जूल।
और ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कैलोरी। क्या होता है आपको? ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, जबकि ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। क्लियर? अब हम लोग आते हैं, हटा सकते हैं। अब देखिएगा अब कितना का मान कितना होता है। देखिएगा 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है।